नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही प्यारी कहानी के जरिए। तो चलिए, तोते और बंदर की दोस्ती की इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है मिट्ठू तोता, जैसा नाम वैसा काम, एकदम मीठा बोलने वाला, जो अपनी बातों से सबका मन मोह लेता है। और फिर दूसरी तरफ है गप्पू बंदर। अब ये जनाब थोड़े शरारती हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई इतने अलग स्वभाव वाले ये दोनों दोस्त बने तो बने कैसे। इनकी दोस्ती की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही आम सी एक छोटी सी घटना से हुई थी। लेकिन उसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि एक बिल्कुल साधारण सा दिन था। गप्पू बंदर पेड़ के नीचे ही था और तभी उसकी नजर पड़ी मिट्ठू तोते पर, जो ऊपर एक डाली पर बैठकर बड़े मजे से एक रसीला सा आम खा रहा था। अब गप्पू तो ठहरा गप्पू, उससे कहाँ रहा गया। उसने तुरंत आवाज लगाई, अरे मिट्ठू, क्या अकेले अकेले मीठे फल खा रहा है? थोड़ा मुझे भी तो चखने दे। उसके अंदाज में थोड़ी शरारत भी थी और थोड़ा हक जमाने वाला भाव भी। लेकिन गप्पू की इस बात पर मिट्ठू ने जो जवाब दिया, वो वाकई सुनने लायक था। वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने बड़ी समझदारी से कहा, जरूर गप्पू, क्यों नहीं। दोस्ती बांटने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात कह दी उसने एक ही लाइन में। और बस हो गया। उस मीठे आम के साथ साथ उन दोनों ने अपने दोस्ती की मिठास भी बांट ली। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उसी पल से गप्पू और मिट्ठू पक्के दोस्त बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि हर दोस्ती का इम्तिहान होता है। सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहना ही तो दोस्ती नहीं है। तो अब वक्त आ गया था इनकी दोस्ती की असली परीक्षा का। चलिए देखते हैं कि इनकी दोस्ती के सामने आखिर क्या मुश्किल खड़ी हुई। तो एक दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के जंगल में एक भयानक तूफान आ गया। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगीं और बड़े बड़े पेड़ भी कांपने लगे। माहौल एकदम डरावना हो गया था। और इस भयंकर तूफान के बीच गप्पू बुरी तरह डर गया। पेड़ की डाली इतनी जोर से हिल रही थी कि उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। वो बस गिरने ही वाला था। उस एक पल में उसकी सारी शरारत, सारी अकड़ हवा हो गई थी। और तभी ठीक उसी मुश्किल पल में मिट्ठू ने दिखाया कि सच्चा दोस्त होता क्या है। जैसे ही उसने गप्पू को खतरे में देखा, उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। वो फौरन उसकी तरफ उड़ा और अपने पंखों से मजबूती से गप्पू का हाथ थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। यही तो थी दोस्ती की असली परीक्षा। अब इस घटना का गप्पू के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह उसके लिए एक सबक था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हमें पता चलेगा कि इस अनुभव ने गप्पू को क्या सिखाया। जब तूफान थमा और उसकी जान बची, तो गप्पू की आंखों में एहसास था। उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, आज मेरी आंखें खुल गईं। मुझे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। ये इस कहानी का सबसे जरूरी पल है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये एक असली बदलाव की शुरुआत थी। उस दिन के बाद से गप्पू ने हमेशा हमेशा के लिए दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया और वो भी मिट्ठू की तरह सबका एक अच्छा और सच्चा दोस्त बन गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हंसने का नाम नहीं है। इसका असली मतलब तो तब पता चलता है जब किसी को मदद की जरूरत हो, जब चीजें दिल से बांटी जाएं और सबसे बढ़कर जब हालात मुश्किल हों और कोई हाथ थामने के लिए आगे बढ़े। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जिंदगी में वो कौन सा पल होता है जब किसी दोस्ती की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची परीक्षा होती है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही दोस्ती के असली मायने छिपे हैं।